एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो समस्त को मिस राउत यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। तो पिला माने तम मानकर बहुत सारा कमेंट होता भाषा को लेकिन तो कहीं ना मु ऑलरेडी भाषार केते गुड़िए वीडियो पोस्ट कर सारी और भाषार प्रकार भेद उपर किसी भी पोस्ट करनी। तम मानकर बहुत सारा कमेंट होता कि भाषार प्रकार भेद जल्दी जल्दी आणतु ठीक अच्छे। तो व्यस्तता भितर मुझे अपलोड कर पिला माने। तो भाषा कौन आम जाचे भाषा कौन पिला माने भाषा कौन भाषार विभूतिगत अर्थ कौन अच्छी तब भाषार परिभाषा कौन अच्छी भाषार संज्ञा कौन अच्छी आम ऑलरेडी ए विषय जानी सारी। भाषार स्वरूप कौन रही ठीक अच्छे भाषार स्वरूप कौन रही तब भाषार विभिन्न लक्षण कौन अच्छी भाषार विभिन्न लक्षण कौन अच्छी तापर तुम मान रही कौन ना भाषार प्रवृत्ति रही भाषार प्रवृत्ति रही तार भाषार रूप रही विभिन्न रूप रही कौन कौन सब रूप रही से विषय ऑलरेडी मु तुम मानकर क्लास कर सारी ऑलरेडी क्लास कर सारी। यहाँ देख भाषार विभिन्न रूप जोटा कि आमर इतिहास आधारित रूपभेद रही भाषार भूगोल आधारित रूपभेद रही भाषार प्रयोग आधारित रूपभेद रही निर्माता आधारित रूपभेद रही ठीक अच्छे। तो ऑलरेडी मु तुम मानकर ये सब क्लास कर सारी किंतु भाषार श्रेणी विभाग बा तार जो प्रकार भेद सेटा आमर क्लास हो नाला। तो आज क्लास रे आम आलोचना करवा आज क्लास रे आम कौन आलोचना करवा ना आमर भाषार प्रकार भेद विषय। तो भाषा को केते प्रकार रे विभक्त कराई कौन कौन से विषय संपूर्ण भाव में जानिबा। तो ये मुझे गोटे कथा तुम मानक कहीदेवी। तो आमर भाषार जहाँ भी तुम मान सब क्लास हो पूर्वर ठीक अच्छे तार पीडीएफ तो मुझे प्रोवाइड करनी तुम मानक। तो पीडीएफ प्रोवाइड करने टेलीग्राम रे जॉइन होगा पड़ो ठीक अच्छे। तुम मैंने टेलीग्राम रे जॉइन हो टेलीग्राम रे जॉइन हो तुम मैंने पीडीएफ पाइपर नहले आमर जो यूट्यूब अच्छी पिला माने यूट्यूब रे तुम मैंने देखिपर तुम जो वीडियो देखुच साइट रे गोटे जॉइन बटन आसूची से जॉइन बटन को क्लिक करके तुम मैंने जॉइन हो पार तुम मानक जी भी अमाउंट रे जॉइन होगा पड़ो जी सुविधा जो अमाउंट रे जी सुविधा अच्छी तुम मैंने से सुविधा को देखिकी तुम मैंने आमर यूट्यूब रे जॉइन हो पार तार फायदा कौन जॉइन हेले तार फायदा कौन तुम मैंने से जापर ठीक अच्छे। जॉइन हेले तुम मानक जहाँ भी दरकार तुम मैंने निहाती भाव में जल्दी जल्दी से सब प्रोवाइड तुम मानक करा तुम मैंने से देख प्रथम जॉइन बटन को जाइए देख से कौन कौन सुविधा अच्छी से हिसाब से तुम जॉइन हवा ठीक अच्छे। तापर आमर कौन अच्छी ना भाषार जो प्रकार भेद विषय आम जाना भाषार विभिन्न स्तर और उद्देश्य अनुजाई भाषा को विभिन्न भाग में विभक्त कराई। तो आमर भाषार विभिन्न स्तर को देखिकी और तार उद्देश्य को देखिकी भाषा को विभिन्न भाग में विभक्त कराई। तो आम से देखा प्रथम हूँ उपभाषा उपभाषा विभाषा। तो कौन सी भाषा संप्रदायर अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल को आम उपभाषा बोली कहबा। देख कौन सी गोटे भाषा संप्रदाय ठीक अच्छे भाषा संप्रदायर अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल को आम उपभाषा बा विभाषा बोली कहबा। इंग्राजी डायलेक्ट रो प्रतिशब्द रूपे डॉक्टर सुकुमार सेन उपभाषा कहते ठीक अच्छे। आमर इंग्राजी डायलेक्ट प्रतिशब्द रूपे डॉक्टर सुकुमार सेन कहते उपभाषा बोली डॉक्टर श्यामसुंदर दास कहते विभाषा बोली और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते बोला बोली ठीक अच्छे। तापर तुम मानकर कौन अच्छी ना भाषा को आंचलिक भाषा भाव में अभिहित करा जाई पारे कारण भौगोलिक वातावरण भिन्नता बा अंचल भिन्नता हेउची उपभाषा सृष्टिर अन्यतम कारण। कहीं ना आम गोटे अंचल रोचे ठीक अच्छे से अंचल आम आउ गोटे अंचल को जाऊे आम भाषा अलग तांको भाषा मध्य अलग आम तले यही आमरी अंचल से भाषा को माने से अंचल को जाऊे तो तांको भाषा कौन तांको भाषा को आमको शिखा पड़ुछि कहीं आम तांको भाषा न शिखिले आम जापर नहीं किसी भी करिपारिबा नहीं। तो से अंचल जो जो अंचल रही लोक मैंने तो तुम मानकर कौन अच्छी ना आम तले ये देखिपे गोटे भाषा संप्रदाय माने कौन भाषा संप्रदायर अंतर्गत जो छोट छोट दल बा अंचल को आम उपभाषा कहे। तो देख आमर भाषा केमी परिवर्तन होची ना आम गोटे अंचल रोचे तो पुणी आउ गोटे अंचल ये रोचे पुणी तो आम आउ गोटे अंचल को जाऊे तो से अंचल भाषा सहित आमको खाप खुआई चलने को पड़ुछि ठीक अच्छे। तो ये डॉक्टर श्यामसुंदर दास कहते भाषा एक प्रांत बा उप
उपप्रांतर कथित तथा साहित्यिक रचनार भाषा को आम विभाषा कहवा। ठीक अच्छे से कौन कहते एक प्रांत बा उपप्रांतर कथित तथा साहित्यिक रचनार भाषा को आम विभाषा बोली कहवा। किए कहले डॉक्टर श्यामसुंदर दास कहले। तो ये थिला हमर उपभाषा विभाषा उपरे। तापर आसला हमर मूल भाषा पुणी कौन जो बृहत भाषारू बहु भाषा जो बृहत भाषारू बहु शाखा भाषार सृष्टि होता है ताहाको आम मूल भाषा कहवा। माने गोटे भाषा थिबो सेइथिरु बहुत सारा हमर शाखा सृष्टि होइकी बा शाखा भाषा सृष्टि होता है। ठीक अच्छे गोटे बृहत भाषारू जो छोट छोट करके जो सब भाषा हमर सृष्टि होता है देखो जो बृहत भाषारू बहुत सारा शाखा भाषा सृष्टि होता है आमे ताहाको मूल भाषा बोली कहवा। यही रूप इतिहास आधारित यहाँ हूँ इतिहास आधारित आमे तले मु तुमको रूप विषय पढ़ी से तुमने निहाती भाव में जापर कि रूपर जो इतिहास आधारित रूप अच्छी ताको पढ़िले ही तुमने जापर कहीं एटा इतिहास आधारित। उदाहरण स्वरूप यूरोपीय भाषा को ग्रहण करा जाय पारे। भाषार पारिवारिक वर्गीकरण बेले एपरी भाषा को एक भाषा परिवार मूल भाषा रूपे विचार करा जाय थाए। मूल स्थान रे किछि काल रहिबा परे मूल स्थान रे आमे किछि काल रहिबा परे जनसंख्या वृद्धि हेतु एही भाषाभाषी मानक मध्य रे केते जण मूल स्थान रे रहि जांती और अन्य केते जण बा अन्य माने विभिन्न दिगको खाद्य बासस्थान संस्थान लक्ष्य रे विक्षिप्त होइथांती। नूतन परिवेश नूतन भौगोलिक वातावरण जीवन यापन रे बहु परिवर्तन आने शरीर उपरे मध्य प्रभाव विस्तार करे फल मूल भाषार बहु परिवर्तन देखा दिए। देख मूल भाषार कहीं परिवर्तन देखा जोटा कि तुमको पूर्वर कहली कहीं परिवर्तन देखा आमे गोटे मूल स्थान रे रही सेठी किसी समय आमे रहिले किछि दिन रहिले सेठी रही साइला परे हमर कौन है ना बहुत लोक रहिले जहाँ फल कि जनसंख्या वृद्धि है लोक मैंने कौन कले ना आउ सेठी रहिले नाही धीरे धीरे से कौन कले से खाद्य हो बासगृह हो बा जेकोसी जो रहिबार असुविधा हेतु से कौन कले से जगह छाड़ी आउ गोटे जगह को पड़ेले। तो से नूतन परिवेश नूतन भौगोलिक वातावरण जीवन यापन रे बहु परिवर्तन आने थिला माने मूलरू जोटी रही सेठी जेमिति तांको जो भाषा सहित से खाप खुआई चली थे जो नूतन परिवेश पुणी जो नुआ जगह को गले से नुआ भौगोलिक वातावरण कौन कला ना तांको ऊपर बहुत प्रभाव पकेला एवं भाषार कौन है ना परिवर्तन देखागला। बुझीपाल भाषार कहीं मूल भाषा कहीं परिवर्तन देखा ना आम गोटे जगह रोचे आउ गोटे जगह को पलाऊे से जो आम मूल भाषा रोचे से मूल भाषा आम कौन कर आउ गोटे जगह को गला नूतन जगह को जीवा नूतन परिवेश सहित खाप खुआई चलला नूतन जो भौगोलिक वातावरण अच्छी ता सहित आमको खाप खुआई चलला बेले कौन होची ना बहु परिवर्तन देखा दौची। बुझीपाल आमर मूल भाषा विषय तापर आसला आमर प्रामाणिक भाषा जोड़ा कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कह जाउची। प्रामाणिक भाषा जो विभाषा बा उपभाषा अन्य सहयोगी विभाषा मानक उपरे निजर साहित्यिक तथा सांस्कृतिक नेतृत्व आरोपण करी अन्य विभाषा भाषी मानकर द्वारा सेमानंकर आदर्श प्रतिनिधि स्थानीय सर्वाधिक सर्वसाधारण भाषा रूपे विवेचित हुए ताहाको आमे प्रामाणिक भाषा बोली कहबा। याकू इंग्राजी रे स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कह जाए। कौन कह जाए ना स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कह जाए। प्रामाणिक भाषा को टकसाली देख प्रामाणिक भाषा को टकसाली आदर्श परिनिष्ठित शिष्ट परिगृहित आदि नाम रे मध्य अभिहित करा जाय थाए। प्रामाणिक भाषार दुईटी रूप रही गोटे हूँ लिखित आ गोटे हूँ मौखिक। मौखिक रूप अपेक्षा लिखित रूप रे आंचलिकतार मुद्रांकन कम थाए कारण लिखन बेले अशुद्धि गुड़िक संशोधित कर दि जाए। आमे कहला बेले कौन आमे गोटे कथाटे कहला बेले कौन होची ना आमे बहुत सारा कथा कही दउछे किंतु आमे लेखिला बेले सेटा को सेया लेखुने आमे जहाँ कहूचे सेटा तो लेखुने हमको ताकू ठीक ठाक करके शुद्ध भाव में लिखिया को पड़ुची। बुझीपाल तापर आसला आम मानकर राष्ट्रीय भाषा बा राष्ट्र भाषा बा नेशनल लैंग्वेज। ठीक अच्छे नेशनल लैंग्वेज कौन राष्ट्र द्वारा स्वीकृत भाषा को राष्ट्र भाषा कह जाए अर्थात जो भाषा को राष्ट्रर कोणानुकोण रे व्यवहार कर
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଭାଷା କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କହିବା। ଯାହାକୁ କି ବା ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଣାନୁକୋଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁରା କୋଣ ଅଣୁକୋଣ ସବୁଠି ଏହି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ କି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଭାଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିଟି ଜନତା ଅବବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ବହୁଭାଷୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ରାଜ୍ୟଭାଷା ବା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା ସବୁ କୁହାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଶର ଶାସନ କାଳ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟଭାଷା ବୋଲି କହିବା। ଆମ ଦେଶର ଶାସନ କାଳ ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷା ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜଭାଷା ବୋଲି କହିବା। ଅନେକ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଓ ରାଜଭାଷାକୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ମାନେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। କି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯାହା ରାଜଭାଷା ସେୟା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ, ଶିକ୍ଷାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଭାଷା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ରାଜଭାଷା ବା ସରକାରୀ ଭାଷା ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ଦେଶରେ ଏହା ସର୍ବଦା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ମୋଗଲମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଥିଲା ଭାରତର ରାଜଭାଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ରାଜଭାଷା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ରାଜଭାଷା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାକୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିଛି ମାନେ ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ, ଶିକ୍ଷାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନାରେ ସେଇ ଭାଷାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବା ସେଇ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ରାଜଭାଷା ବା ସରକାରୀ ଭାଷା ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବୈଷୟିକ ଭାଷା। ପୁଣି ବୈଷୟିକ ଭାଷା କ'ଣ? ବୈଷୟିକ ଭାଷା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିବ? ବୈଷୟିକ ମାନେ କ'ଣ? ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବୈଷୟିକ ଭାଷା ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବୈଷୟିକ ଭାଷା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେ କହୁଛେ କି ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାଷାକୁ ବୈଷୟିକ ଭାଷା। ଆମର ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ବୈଷୟିକ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବାରୁ ବହୁ ଶବ୍ଦ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାର ଭାଷା ଜଣେ ବଢ଼େଇ ବୁଝିବା ଅସମର୍ଥ। ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯଦି ଯିଏ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଥା କହିବା ସେ ବୁଝିପାରିବ କି ନା? କାରଣ ସେ ପାଠ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାର ଭାଷାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବା ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଲୋକକୁ କହିବା ବା ଗୋଟେ ବଢ଼େଇକୁ କହିବା କି ଏଇ କଥାଟା ବୁଝ ବୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠଟା ତ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟାର ଭାଷା ଜଣେ କୃଷକ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ କାହା ଭାଷା କେହି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଭାଷା। ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବୈଷୟିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯାହାର ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବା ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଯିଏ କରୁଛି ତାର ଭାଷା ସେଇଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ମତଲବ ଭାଷା ତ ସେମ୍ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା, ନହେଲେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା, ନହେଲେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରର ଯାହା ପାଠ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା କେବଳ ସେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି କି ବୈଷୟିକ ଭାଷା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପଭାଷା। ତ ଅପଭାଷା କ'ଣ? ଦେଖ ଅପଭାଷା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକୃତ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଶିଷ୍ଟ ଭାଷା। ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଗୋଟେ ବିକୃତ ଭାଷା, ଗୋଟେ ଅଶିଷ୍ଟ ଭାଷା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଭଲ କରି ନ ଶିଖି, ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ନ ଶିଖି
जदि उच्चारण करवा बा प्रयोग करवा तेबे ताहा विकृति रूपे उच्चारित होता है। आम ओडिया भाषा बा हिंदी भलसे मु कहि पारुनी बा इंग्राजी भलसे मु कहि पारुनी ताको मु भलसे यदि न शिखिकी जनक आगे कहबी तो सेटा विकृति निहाती भाव में हम किंतु यदि भल भाव ताको शिखिकी मु जनक आगे कहबी सेटा ताको विकृति रूप धारण करिवो नाही। ठीक अछि तो यहाँ गला विकृति भाषा। तापर आसला अशिष्ट भाषा कौन ना अपर भाषा संपर्कित अल्प ज्ञान थिबा व्यक्तिर से भाषार व्यवहार में जो त्रुटि परिलक्षित हुए ताहाको अशिष्ट। देख आम जोटा कहले कि मोर से इंग्राजी रे बेसी ज्ञान नाही अल्प किसी मो इंग्राजी जानी तो से जो सब गोटे गोटे जो इंग्राजी कहला बेले जो त्रुटि सब रही जाऊँ से आम अशिष्ट भाषा बोली कही था। संस्कारहीनता विशृंखलता बेपुरुआ ठीक अच्छे भाव में यही अपभाषार प्रयोग होता है। तापर आमर आसला संकर भाषा व मिश्रित भाषा यहाँ हूँ आमर लास्ट। ठीक अच्छे संकर भाषा व मिश्रित भाषा कौन देख दुई बा ततोधिक भाषा संपूर्ण भाव कौन कार्य तुलाइबा लक्ष्य मिलित हो एक सरल भाषा सृष्टि कले ताहाको आमे संकर भाषा व मिश्रित भाषा कहिबा। देख संकर बा मिश्रित मिश्रित भाषा आमे काहा कहिबा ना दुई बा ततोधिक भाषा जेतेबेले कोनोसी गोटे कार्य संपन्न बा कोनोसी गोटे कार्य करिबा लक्ष्य मिलित होई जेतेबेले गोटे सरल भाषा सृष्टि हुए सेतेबेले ताहाको आमे कौन कहचे ना संकर बा मिश्रित भाषा कहिबा। केमिति ना आमे तोले किणा बिकार सुविधा पाई सृष्टि कराई थाए ए भाषा किणा बिकार सुविधा पाई सृष्टि कराई थाए विशेषकर व्यावसायिक क्षेत्र में ए संकर भाषार व्यवहार अधिक मात्रा देखा मिलता है। देख आम कहे कौन गोटे कार्य करने समय आम कौन गोटे कार्य करने को जाऊे जोटि कि आम केवल जे आम भाषा कहूँ धरनीय से संबलपुरी लोक किसी अच्छा माने संबलपुरी माने पश्चिमांचल लोक अच्छा दक्षिणांचल लोक अच्छा पूर्वांचल लोक अच्छा तो से समस्त भाषा मिसिकी जो गोटे सरल भाषा सृष्टि होता है ताहाको आमे कहूचे मिश्रित भाषा। बुझीपाइल तापर अच्छी भाषार आमर प्रकार भेद पिला माने सरीगला। ठीक अच्छे प्रकार भेद सरीगला सब मुझे कही तुम मैंने निजे ही जो अच्छी आमर कौन शेष जो दि जाए कौन उपसंहार उपक्रम सब ट्राए कर उपक्रम निजे देवाई आ उपसंहार निजे देवाई। ठीक अच्छे विश्वर प्रत्येकटी भाषा गतिशील वैषयिक शिक्षार द्रुत गति हेतु प्रति मुहूर्त नूतन शब्द सृष्टि होती और पुरातन शब्दर विलुप्त घटुची से दृष्टि देखिले गोटे भाषा भितर आउ गोटे भाषा मध्य जन्म नौछि। ठीक अच्छे पिला माने एटा थिला तुम मानकर भाषा उपरे भाषा कौन भाषार स्वरूप कौन भाषार विभिन्न रूप कौन अच्छी भाषार लक्षण कौन अच्छी और भाषार प्रकार भेद कौन रही ता उपरे आमे संपूर्ण रूप से आलोचना कले। ठीक अच्छे जदि आज क्लास पिला माने समस्त भल लगी गोटे लाइक करबा सहित निज सांग मानकु मध्य शेयर करदे जहाँफल कि से भाषा उपर जहाँ भी डाउट अच्छी ए वीडियो जानी पारिबे।